पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता, आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली, श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस समय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की बड़ी ही पावन लीला दंडकारण्य की लीला, जिसमें कल के प्रसंग पर हमने देखा किस प्रकार उस शूर्पणखा, जो राक्षसी दुष्टा क्रूर हृदय की थी, और वह एक मुखौटा, सौंदर्य का मुखौटा बना करके आई प्रभु राघव के सामने माया का सहारा लेकर के, वह यह भूल गई कि यह मायापति हैं। तो मायापति ने जब देखा तो श्री लक्ष्मण जी के जो है की ओर इशारा किया है। लक्ष्मण जी भगवान का रुख पाते ही उसके नाक कान काट दिए। क्यों नाक कान काटे? क्योंकि यह इसी योग्य थी, यह भगवान के सामने कपट करती है। तो कपट करने वालों का प्रभु कह रहे हैं कि नाक कान ही काटा जाना चाहिए। अब यह गई खरदूषण के पास, खरदूषण भी मारे गए। रावण विचार करने लगा एकांत में जाकर के, जब सुना खबर, खरदूषण मोसम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, भगवान के अलावा कोई इनको मार नहीं सकता। फिर विचार आया कि अगर भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है तो मैं जाऊंगा उनसे वैर करूंगा। वैर क्यों करूंगा? बोले कि मेरे पास भजन करने का वह सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? बोले हो भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र धृण एहा। तो मैं जाकर के हठ पूर्वक वैर करूंगा। सज्जनों, रावण मारीच के पास गया है और जाकर के कहा है कि तुम माया का मृग बन करके जाओ, राम लक्ष्मण तुमको देख करके तुम्हारे पीछे पड़ेंगे और मैं उसी अवसर का पाकर जानकी का हरण करूंगा। मरीच ने बहुत प्रकार से समझाया है, बतलाया कि अरे वह जगदम्बा हैं,
और वह कोई साधारण नहीं है, राम की महिमा तो मैं ही जानता हूं। उन्होंने बहुत समझाया कि दस कंधर ठीक विचार नहीं, वह राम चराचर नायक हैं। सत योजन पार गिरा जिनके, अति तीव्र भयंकर शायक है। उनका धनुष और बाण उसको मैं जानता हूं अच्छे से, क्योंकि एक ही बाण में 100 योजन पार में आकर के गिरा था। उसने बताया कि महाराज, कोई साधारण मनुष्य में ऐसी अद्भुतता नहीं हो सकती, वह साक्षात भगवान है। भगवान को सबने चीना उनके विशेष प्रभाव से। ताड़का वध किया प्रभु राम ने तो विश्वामित्र जी पहचाने, सुबाहु का वध के पश्चात ऋषियों ने पहचाना, खरदूषण के बाद शूर्पणखा भी जान गई थी। इस प्रकार रावण मारीच की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस भला बुरा कहने लग गया। उसने यही कहा कि उठ चल जल्दी वहां, देर न कर मारीच, वरना सुरपुर जाएगा चंद्रहास से नीच। अपना चंद्रहास खड्ग दिखा करके कहने लगा कि अरे नीच, तू मारा जाएगा। अगर तू मरना नहीं चाहता तो चल माया का मृग बन। मारीच ने भी विचार किया कि इस पापी के हाथों मर करके नरक जाने से अच्छा है कि मैं रघुनाथ के हाथों से मर करके उनके परम धाम को चला जाऊं। हृदय में ऐसा समझ करके वह चल दिया। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच ने कपट से मृग का रूप ही बना लिया और उसका ऐसा विचित्र रूप, और वह प्रभु राघव के कुटिया के इधर उधर ही विचरने लग गया, मानो स्वर्ण मृग है। स्वर्ण मृग पर जैसी ही दृष्टि पड़ी है जानकी जी की, जिसके अंग अंग की छटा बड़ी मनोहर थी, ऐसे मृग को जब जानकी मैया ने देखा, राघव जी से कहने लगी कि हे देव देखिए, वह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है, मुझे वह मृग चाहिए, मुझे ला करके दीजिए स्वामी, बहुत सुंदर है। तब रघुनाथ जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, मारीच के कपट को, मृग बनने के कारण को जानते हैं कि यह देवताओं का कार्य ही बना रहा है। तो भगवान ने भी लीला करते हुए कमर में अपना पटका बांधा है, धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे चल दिए हैं। लक्ष्मण जी को उन्होंने सावधान किया कि लक्ष्मण ध्यान देना, इस वन में बहुत से राक्षस हैं, तुम बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर के इस वन और यहाँ के परिसर का देखभाल करना, जानकी की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर के प्रभु राघव उस माया मृग के पीछे चल देते हैं। मायापति उस माया मृग के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं। अब वह माया का मृग था, राम जी को देखा कि ये मेरे पीछे भाग रहे हैं तो वह भागने लगा। रामचंद्र जी भी लीला करते हुए धनुष बाण चढ़ा करके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मृग बार बार फिर फिर करके प्रभु को देखता है और फिर भाग जाता है। धन्य है प्रभु की लीला, इस लीला का दर्शन करिए सज्जनों। जिसको वेद और शिव भी नहीं पाते हैं, पार नहीं पाते, पार ना पावे, वे मृग को नहीं पकड़ पाते हैं। यह माधुर्य लीला का दर्शन है। वह छल करते प्रभु को दूर ले गया। प्रभु श्री राम जी थोड़ी देर लीला की और फिर ऐसा बाण मारा कि सीधे जाकर के उस मृग को लगा है। वह जैसे ही बाण लगा तो वह मृग रूप न आकर के अपने वास्तविक रूप में, असुर रूप में मारीच आ गया और जोर जोर से भयंकर स्वर से पुकार करने लगा, किसका, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। ऐसा उस लक्ष्मण जी को पुकारना प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी का नाम लिया और अंत में राम जी का स्मरण किया मन ही मन और अपने प्राणों को छोड़ दिया। प्रभु अंतर्यामी है, प्रेम को पहचान गए। मारीच के अंदर के भाव को राघव जी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मारीच को ऐसी दिव्य गति दिया है जो बड़े बड़े मुनि और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बंधु माताओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है काम कि जो मारीच है
यह तन से छल किया, मृग बना। वचन से छल किया, उसने लक्ष्मण का नाम लिया, राम जी का नाम तेज तेज उसने नहीं लिया। तो तन से छल किया, मृग बना, अपना वास्तविक रूप नहीं प्रकट किया। मन से भी उसने जो है वो वचन से, क्योंकि मुख से जो आया शब्द वह लक्ष्मण का आया, लेकिन मन से वह प्रभु राघव के स्वरूप को, राघव की महिमा को जानता था, क्योंकि वहीं से उसने निश्चय किया था कि मैं प्रभु राघव के हाथों मर करके परम धाम को जाऊंगा। तो मन, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार हम तन से, वचन से, इन दोनों से भले ही प्रभु भक्ति से नीचे हो जाएं, प्रभु के स्वरूप को तन और वचन से न कर पाए, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध है अंदर, तो प्रभु निश्चित रूप से वह परम पद प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर वह ज्वलंत उदाहरण है मारीच। ना तो उसका तन से वह प्रभु के सामने गया है, छल किया है, वचन से भी छल किया है, लेकिन मन से वह राघव जी का स्मरण करके परम पद प्राप्त हो गया। क्योंकि राघव जी का कथन है क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सज्जनों, रघुनाथ जी हमारे यह मन को देखते हैं, तन को, वचन को, इससे बढ़ करके वह मन को देखते हैं। और मारीच का मन देख करके प्रभु राघव ने उनको दिव्य गति प्रदान की है, मारीच का उद्धार किया है। मारीच को मार करके राम जी तुरंत लौटे। इधर सीता जी ने जब उस आवाज को सुना, हे लक्ष्मण बचाओ, दुख भरी वाणी को सुना, तो लक्ष्मण जी से कहने लगी कि अरे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया बड़े संकट में जान पड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान के स्वरूप को जानते हैं, हंस करके कहने लगे, अरे मैया सुनो, जिसके भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे राम कभी स्वप्न में डर सकते हैं? क्या उनको कभी संकट आ सकता है? यह सुनकर के सीता जी अनेक प्रकार के ऐसे वचन कही हैं कि लक्ष्मण जी को फिर वहां से जाना पड़ गया। ऐसे मर्म वचन सुनने के बाद लक्ष्मण जी समझ गए कि यह भगवान की ही प्रेरणा है। तो लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो गया। वे सीता जी के वन और दिशाओं आदि के देवताओं के हवाले करके वहां से चल दिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने समझाया, एक रेखा खींचा है कुटिया के चारों तरफ, जिसको हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। माता, यह रेखा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, लेकिन तुम इसके अपने मन से इसके उस रेखा के बाहर मत आना। अच्छा माता, जा रहा जहां रघुकुल भूषण वीर, अखींच चतुर्दिक आपके रक्षा पंक्ति लकीर। ये साधारण लकीर नहीं है मैया, यह इसको लांघना मत, क्योंकि यह आपकी सदैव रक्षा करेगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी माता जानकी को समझाए हैं, निवेदन किए हैं, और वह चले गए। अब इधर रावण आया है, माता जानकी का हरण करना चाहता है। कई लोगों के मन में, कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि महाराज रावण, वह रावण सीता जी का हरण किया, उससे विवाह करना चाहता था, तो क्या यह सत्य है? आप लोग अपना माइक बंद रखें, जो जुड़े हैं, नहीं अब हटा दिए जाएंगे क्योंकि आवाज आती है आप लोगों की तरफ से। तो चलिए इनको पहले हटा देते हैं। हाँ जी। तो रावण जानकी जी का हरण किया,
कई लोगों के मन में यह विचार रहता है कि रावण जानकी जी से विवाह करना चाहता था, लेकिन सज्जनों, इस तथ्य को लेकर के जिनका ऐसा मानना है तो उनका यह घोर अज्ञान ही समझा जाएगा। क्योंकि मानस पर स्पष्ट बाबा जी ने लिखा है कि रावण जब आया है तो रावण ने मैया जानकी का स्पर्श करने से पहले, जानकी जी का हरण करने से पहले उसने उनको प्रणाम किया है, मन ही मन उसने प्रणाम किया है। और कहता है, माँ, मैं चाहूं तो इसी वन में राम जी के साथ युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं अकेला मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जो वहां मेरे स्वजन संबंधी लंका पर बैठे हैं वह कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। रावण माता से निवेदन किया है मन ही मन कि मैया, अगर मेरे स्वजनों को मुक्त करवाना चाहूं तो मुझे आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा लंका। और मुझे यह पता है कि अगर आप एक बार लंका चली जाएंगी तो राघव अवश्य उस लंका में पहुंचेंगे, और राघव अगर लंका में आ जाएंगे और उनके हाथों से जो जो मृत्यु का वर्ण करेंगे वह सब मुक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। धन्य है रावण। तो रावण जो है इस प्रकार मन ही मन प्रणाम किया है और आकर के भिक्षा की याचना किया है। माता जानकी भिक्षा देने लगी है। उसने कहा रावण कि आप इस रेखा पंक्ति से बाहर आकर के भिक्षा प्रदान करें, नहीं तो मैं बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा। पहले साधु संतों में इतनी श्रद्धा प्रगाढ़ होती थी कि महाराज चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन साधुओं का अनादर नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों का अनादर नहीं होना चाहिए। माता जानकी ने उस सीमा का भी उल्लंघन कर दिया, और जैसे ही सीमा के पार गई हैं, लक्ष्मण रेखा के पार हुआ माता जी के चरण, वैसे ही रावण अपने रूप में आ गया है। रावण ने जानकी जी का हाथ पकड़ लिया और रथ पर बिठा करके ले जाने लगा। सीता जी जैसे ही देखती हैं कि अरे यह तो भयंकर दुष्ट राक्षस है, अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। अहो दीन बंधो, अहो प्राण प्यारे, अहो पुत्र लक्ष्मण कहाँ हो हमारे। माता जानकी करुण पुकार कर रही हैं। देखती हैं कि ना तो मेरे स्वामी दिख रहे, ना ही मेरे देवर, और यह दुष्ट मुझे ले जा रहा है हर करके। पुकार रही है, अहो दीन बंधो, अहो प्राण प्यारे, अहो पुत्र लक्ष्मण कहाँ हो हमारे। मुझे दुष्ट रावण लिए जा रहा है, महादुख दारुण दिए जा रहा है। हे प्रभु, कहाँ हैं आप? ये राक्षस मुझे हरण करके ले जा रहा है, मैं बड़ी दुखी हूं। इस प्रकार सज्जनों, माता जानकी विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, लेकिन वह राक्षस राज रावण हाथ पकड़ करके जानकी को लंका की ओर चल दिया है। यहाँ पर बड़ा सुंदर एक रोचक प्रसंग आता है सज्जनों। गीधराज जटायु ने जैसे ही देखा कि एक स्त्री को एक असुर रावण वह हरण करके ले जा रहा है, जब पास में आता है और देखता है कि अरे ये तो जानकी है, उनको तुरंत यह स्मरण आया कि यह तो मेरे मित्र दशरथ की पुत्र वधु यानी मेरी पुत्र वधु है। और धन्य वह पक्षी जटायु, वह ऊंची उड़ान भर करके पुकार जोर से आवाज लगाता है कि अरे पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, दुखी मत हो, इस नीच से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वह रावण की तरफ तीव्र गति से जटायु भागे हैं। यहां पर जटायु ने रावण को ललकारा है कि अरे दुष्ट, तो इस प्रकार एक स्त्री को जबरदस्ती बलपूर्वक छलपूर्वक हर करके ले जा रहा है, दुष्ट नीच, रुक, मैं तुझे अभी देखता हूं, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अतः क्रोध में भर करके दौड़ा है। वह पक्षीराज जटायु कहने लग गए कि अरे तू राम लक्ष्मण के दूर होने से
निर्भय होकर के जानकी का हरण किए ले जा रहा है। अरे इसको छोड़ दे अगर तू अपनी कुशल चाहता है, नहीं तो राम रोष से तू भस्म हो जाएगा। क्योंकि उनका जो रोष रूपी अग्नि है वह बड़ी जो है दावा के समान है, दावाग्नि, क्रोध अग्नि है, उससे बचना असंभव है। इस प्रकार पहले तो गीधराज जटायु ने बहुत समझाया है, लेकिन उस नीच ने, उस रावण ने नहीं माना। तो गीधराज ने एक ही झपट्टा में रावण के बाल शिखा पकड़कर उसे रथ समेत नीचे गिरा दिया। अब देखिए, जो रावण जैसे वीर को एक प्रहार में धरती पर गिरा सकता है, वह जटायु में कितना बल रहा होगा। सीता को अपने घोंसले पर बिठा करके फिर पक्षीराज जटायु लौटे हैं और चोंच मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला है, लहू लुहान कर दिया रावण को। इससे उसे एक घड़ी मूर्छा हो गई। धन्य है, रावण भी मूर्छित हो गया गीधराज जटायु के प्रहार से। लेकिन सज्जनों, यहां पर एक बात ध्यान देने की यह है कि जब रावण मूर्छित हो गया तो गीधराज जटायु ने रावण पर प्रहार नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि हमारे देश, इस भारत भूमि के जो पक्षी होते थे वह भी निर्दोष युद्ध लड़ना जानते थे। तो फिर यहाँ के मनुष्यों की बात ही क्या करें, यहाँ के वीरों की बात ही क्या करें। जटायु पक्षी है, वह भी निर्दोष युद्ध, यानी इसमें तनिक भी अधर्म नहीं है। सामने जो प्रतिद्वंदी शत्रु है वह मूर्छित है, इसीलिए प्रहार नहीं कर रहे, क्योंकि उसके सामने, उसके हाथ पर शस्त्र नहीं है। नहीं तो रावण जब मूर्छित था तो चाहते जटायु तो उसका सर्वनाश कर देते। इसी समय रावण की आंखों में जो है ऊर्जा आई, आंखें खुली और वह पुनः खड़ा होकर के जटायु से युद्ध करने लगा है। लेकिन अब की बार अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु का पंख काट डाला उसने, और पंख कट गया। किसी पक्षी के पंख कट जाने पर सज्जनों वह फिर बलहीन हो जाता है। जटायु सीधा आकाश से आकर के पृथ्वी पर लहूलुहान गिर पड़ते हैं और वह जानकी को लेकर के रावण लंका की ओर बढ़ने लगता है। माता जानकी विलाप कर रही हैं, विलाप करते हुए बढ़ रही हैं। थोड़ी दूर पर जाती हैं, एक पर्वत पड़ा, पर्वत पर कुछ बैठे हुए बंदर दिखाई पड़े। उनको देखकर सीता जी ने प्रभु का नाम लेते हुए अपना कुछ चिन्ह, वस्त्र आदि वहां से नीचे को डाला है। और इस प्रकार रावण माता जानकी का हरण करके लंका को ले गया है और वहां ले जाकर के माता जानकी को उसने अशोक वाटिका में रखा है। इसके बाद इधर प्रभु श्री राघव, भैया लक्ष्मण, दोनों भाई पहुंचे हैं कुटिया में। लेकिन जब कुटिया को जानकी विहीन देखा है, जानकी रहित देखा है, तो राघव जी की ऐसी दशा हो गई जैसे साधारण मनुष्य विरह होकर के ऐसी अवस्था में दुखी होता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। और किस प्रकार वह फिर ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुंचते हैं। वह बड़ा पावन प्रसंग है, कैसे सुग्रीव से मित्रता होती है, यह भी अद्भुत प्रसंग है। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय भी हो चुका है, इसीलिए आगे का प्रसंग अगले दिन बारी बारी से। अब लोग कल वाले जो चौपाई भेजी गई थी उसको सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद नैना किशोरी जी हैं, और नेहा जी हैं, नेहा पाठक जी, यस के दुबे जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, जय जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और अजय कुमार जी, और क्या है, राहुल जी। आप दोनों लोग नाम एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। अजय कुमार जी आप 2 दिन और जुड़ चुके हैं, 1 दिन का डेमो क्लास होता है ना। तो अपना नाम एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप आगे अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, सुनाइए वाजपेयी जी। राधे राधे। हाजिर। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छोड़ सब संगा।
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभयंतर मल कबहु न जाई। निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए नैना किशोरी जी हैं, दुबे जी हैं, जय जी हैं। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे जय जी सुनाइए। नाथ सुहृदय सुठ सरल चित, सील सनेय निधान। सब पर प्रीति प्रीतित जिए, जाने आप समान। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। ये खाए वो रात है, वह पाए वो रात। अनिश्चित उचित काज किछ को, समझ कर भल के सबको। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं विधि बुध ते बुद्धि नाई। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। मुनि अगस्त्य करे से सुजाना, नाम सुती छड़ रते भगवाना। मन क्रम वचन राम पदी सेवक, सपने हुना आने भरोस न देवक। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रेम देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी, नेहा पाठक जी। सब लोग सुना दिए हैं, आप लोग सुनाया करिए जल्दी जल्दी। राधे राधे गुरु। राधे राधे सुनाइए। हाँ गुरु जी, बोल रही थी ना कि आज थोड़ा अमरकंटक चली गई थी तो तैयारी नहीं की हूँ। अच्छा ठीक है। जी गुरु जी, राधे राधे। श्री सीताराम हरे जी। सीताराम सुनाइए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मैं कलिमल हरिणी, करम कथा रवि नंदनी वरिणी। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री सीताराम हरे।